जैसा कि फोर्थ व्यूज पर हमने कहा था कि जिस तरह से डेहरी से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सरस्वती, शूद्र, ब्राह्मण, संविधान, सावित्रीबाई फूले और यूरेशिया मूल निवासी को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, यह तय है कि उसे भाजपा लपकेगी और उस पर बयानबाजियां भी होंगी। पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है फतेह बहादुर के इस ताजा बयान से। आप फोर्थ व्यूज पर उसे देख भी रहे हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो अगर वो वीडियो आप देखना चाहें कि पूरी बात फतेह बहादुर ने क्या कही थी। दरअसल राजद ने जिस तरह की बयानबाजी की है, यह साफ साफ बहुत कुछ संकेत देता है और उस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के बिहार प्रदेश के दो प्रवक्ताओं अरविंद कुमार सिंह और रामसागर सिंह का बयान आया है, वीडियो बयान, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि राजद ये मन बना चुका है कि हमको यूरेशिया वालों के खिलाफ मूल निवासी का ही मुद्दा लोकसभा चुनाव में लेकर जाना है। ब्राह्मण बनाम शूद्र का मुद्दा ही लोकसभा में वो लेकर जाएंगे। वो लोकसभा में सवर्ण और अवर्ण का मुद्दा लेकर जाएंगे। वो 3% ब्राह्मण के खिलाफ 97% गैर ब्राह्मणों को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये राजद का खुला एजेंडा है। हालांकि जब हमने इस मुद्दे पर सवाल किया, जो आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं, तो फतेह बहादुर सिंह ने यह साफ साफ कहा कि चुनाव का मामला नहीं है, हम सच के साथ खड़ा हैं। आप बवाल कराइए, विवाद कराइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी बहाने अधिक से अधिक लोगों के पास सत्य तो जाएगा कि समाज का, हिंदुत्व का, हिंदू समाज का, ब्राह्मण का सत्य क्या है, ये तो अधिकतर लोगों तक जाएगा। यानी साफ साफ वो ये मन बना चुके हैं। अब 7 जनवरी को डेहरी के पड़ाव मैदान में वो सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं और वहां से वे नया आगाज करेंगे। यह और बात है कि वो हमारे साथ बात करते हुए इस बात पर स्पष्ट कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि 7 जनवरी डेहरी का पड़ाव मैदान भी एक पड़ाव बनेगा, विवाद का नया मैदान बनेगा और फिर वहां से हो सकता है सावित्रीबाई फूले के बहाने कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। इसलिए कि जब आप सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाने के लिए निकले हैं और गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आइए, और आप सरस्वती को, सावित्री को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाना, ये कयास करना बड़ा सहज लगता है कि पड़ाव मैदान से कुछ न कुछ नया होगा। दरअसल राजद को ये सूट करता है। राजद के जो समर्थक हैं, आधार वोटर, उनको ये सूट करता है कि आप हिंदुत्व के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ बोले, और यही हो रहा है। आने वाले वक्त में यह तो तय है कि लोकसभा का चुनाव का एजेंडा कहीं ना कहीं जाति और संप्रदाय ही होने जा रहा है। विकास, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब टीवी डिबेट में कहने की चीजें रह गई हैं, अखबारों में बयान देने के लिए रह गया है नेताओं के जरिए। ऐसा कहीं किसी नेता के जहन में नहीं है कि वे बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उनका मुद्दा कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय यही होना है। इसी को साधने की तमाम कोशिशें राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो हम आपको दिखला रहे हैं एक संक्षिप्त वीडियो अपना कि जब हमने फतेह बहादुर से बात कर ली थी इंटरव्यू, तो मैंने कहा था कि भाजपा इसे लपकेगी और प्रदेश में फिर से नया बखेड़ा खड़ा होगा। तो विदेशी 3% आ करके हम सभी 97% लोगों को गुलाम बना दिया। मैंने लोकसभा में यही एजेंडा रहेगा। और लोकसभा की बात क्या, सामाजिक बदलाव करिए ना। थैंक यू। आपने देखा कि डेहरी के पड़ाव मैदान से क्या आगाज करने जा रहे हैं फतेह बहादुर सिंह जी, राजद के विधायक, और उनके इस बयान पर खासकर सरस्वती बनाम सावित्रीबाई और भारत सरकार बीजेपी शूद्र बनाम ब्राह्मण का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, तय है कि भाजपा भी इस मुद्दे को लपकेगी और प्रतिक्रियाएं तीखी आएंगी। देखिए आगे आगे क्या होता है। और इस बयान के बाद हम आपको दिखला रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता जो है अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि राजद का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति, दलालों से भरा हुआ दल। वहीं भाजपा के प्रवक्ता है रामसागर सिंह, वे वीडियो बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि जनता सबकी सुध लेगी, बदला लेगी। आखिर राजद सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर देश प्रदेश में संदेश क्या देना चाहती है, ये भाजपा के प्रश्न हैं। हम दोनों का वीडियो भी आपको सुनवा रहे हैं, आप देखिए। राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति
और दलालों से भरा हुआ दल है। तो इस तरह से जो राजद के दलदल हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो इसी तरह का बयान देंगे। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने का, हिंदुओं को बांटने का, अगड़ा पिछड़ा करने का। उनको समझ में नहीं आता है कि श्री सम्राट चौधरी भी पिछड़े समाज से हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं उसी तरह से वो भी पिछड़े समाज से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े समाज से हैं। यहाँ कोई अगड़ा नहीं है, सारे पिछड़े का जमात है, और उसी में ये बेचैन है। चूंकि विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इनको डर हो गया है। किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं, सनातन को बांटने का काम कर रहे हैं। ये राजद अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। के विधायक को आखिर हो क्या गया है? कभी दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी, कभी सरस्वती पर अपमानजनक टिप्पणी। ये सरस्वती और दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके आखिर बिहार और देश में राजद के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये लालू जी के निर्देश पर इस तरह का बयान दे रहे हैं? कभी शिक्षा मंत्री राम के खिलाफ बयान देते हैं, कभी एमएलए के खिलाफ में बयान देते हैं। ये किस तरह की राजनीति को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं और भारत में स्थापित करना चाहते हैं? इस बात का जवाब बिहार की जनता मांगती है, और बिहार का जनता आगे राजद नेताओं को और राजद को इसका सबक सिखाएगी और इसका अपमान का बदला लेगी। उम्मीद करता हूं कि सरस्वती को लेकर जो नया बखेड़ा फतेह बहादुर ने खड़ा किया था, उस पर जिस तरह से भाजपा की प्रतिक्रिया आई, जदयू खामोश है। अन्य गैर भाजपाई दल जो तथाकथित या स्वयंभू तौर पर समाजवादी हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, चाहे वे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, जो A to Z की बात करते हैं और समरस समाज की स्थापना की बात करते हैं, सबके साथ चलने की बात करते हैं, सबका विकास न्याय के साथ का वो स्लोगन करते हैं। तेजस्वी खामोश है। तो देखिए कि आने वाले वक्त में क्या राजद की तरफ से तेजस्वी का बयान आएगा, लालू प्रसाद यादव का बयान आएगा, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का भी बयान इस मुद्दे पर आएगा। अन्यथा इस मुद्दे को भाजपा ले उड़ी है और फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ है। लंबे समय तक ये विवाद में रहेगा। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में चंद महीनों की देरी है और तब तक क्या कुछ होगा कोई नहीं कह सकता। लेकिन आने वाले वक्त में दुर्गा सरस्वती पर फतेह बहादुर का दिया गया बयान, जब वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़े या विधानसभा का चुनाव लड़े, मुद्दा बन सकता है, चर्चा में फिर से आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मन बना चुके हैं फतेह बहादुर सिंह, जो राजद के विधायक हैं। डेहरी में इनका बुद्धा होटल है और डेहरी काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद सोन के पूर्वी तट पर बसा दाऊदनगर शहर आता है। तो कहीं ऐसा भी है क्या कि लोकसभा चुनाव में टिकट लेने के आकांक्षा के तहत फतेह बहादुर सावित्रीबाई फुले की जयंती 7 जनवरी को मना रहे हैं और फिर प्रयास करेंगे कि लोकसभा का टिकट भी उनको मिल जाए। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। और जिस तरह से फोर्थ व्यूज के दर्शकों का प्यार मिल रहा है, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और फिर अपेक्षा आपसे जाहिर करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बड़ी संख्या में ऐसे दर्शक हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो वैसे दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। और हम लगातार राजनीति की घटनाओं पर, गतिविधियों पर बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। आपका साथ मिलता रहे, हम आपके साथ इसी तरह चलते रहेंगे और एक से एक मुद्दा सामने लाते रहेंगे। और हाँ, एक जानकारी हम दे दें कि रामबली सिंह जो राजद के एमएलसी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया था जिसको वीडियो भी हमने जारी किया है, और वे कांग्रेस, राजद, जदयू पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव को आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और स्थिति ये हुई कि जब उनका ये बयान हमने प्रकाशित किया, प्रसारित किया, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक गई है और उनकी सदस्यता पर भी आंच आ गई है।
ठीक वैसे ही जैसे आज फतेह बहादुर का खबर हमने ब्रेक किया था दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और फिर स्थिति आपके सामने है कि पूरा भाजपा ने उसे रोक रखा है। तो हम प्रयास करते हैं कि जो भी मुद्दे हैं जिससे जनता का सीधा हित जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको हम लेकर आए। आगे भी आते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी